अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शतं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। संसारयार्णौ घोरे कर्णधारस्वरूपकः नमोस्तु रामचन्द्राय तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रेमी सत्संगी भाइयों व बहनों, गुरुजनों के चरणों में नमन करते हुए आप सभी को सेवक लल्लन भैया का प्रणाम। आज इस अकिंचन सेवक का ये सौभाग्य है कि अब से 100 वर्ष पूर्व सन 1924-25 में वार्षिक भंडारे के शुभ अवसर पर परम पूज्य लालाजी महाराज ने जो लेख स्वयं लिखकर भंडारे में स्वयं ही पढ़कर सुनाया था, उसी के हिंदी अनुवाद को श्री राम समाधि आश्रम संत थानेदार साहिब के पवित्र नाम से जुड़े YouTube चैनल के माध्यम से प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त हुआ है। आप सब जानते हैं उनकी भाषा उर्दू थी, अतः उसका हिंदी रूपांतरण परम पूज्य डॉक्टर हरनारायण सक्सेना जी ने आने वाले समय में सत्संगी भाइयों के लिए इस भावना से किया था कि इसके द्वारा उनके मन की अनेक भ्रांतियां दूर होंगी और साधन के प्रति सतत निष्ठा जागृत होगी। इस अमूल्य धरोहर को अमृतवाणी शीर्षक से वर्ष 2008 में श्री राम समाधि आश्रम मनोहरपुरा जयपुर द्वारा प्रकाशित किया गया था। तब से अब तक इसके 3 संस्करण छप चुके हैं। आश्रम के इस अभूतपूर्व योगदान के लिए हम सभी आभारी हैं। मात्र 10 पेज की ये लघु पुस्तिका गागर में सागर के समान है। उद्बोधन को 4 शीर्षकों के अंतर्गत व्यक्त किया गया है: दुख का कारण, सतगुरु, व्यवहार व त्याग। आशा है हम सभी इसे सुनकर अवश्य ही लाभान्वित होंगे। तो आइए सुनते हैं परम पूज्य लालाजी महाराज की अमृतवाणी के हिंदी रूपांतरण का कारण। मेरे प्यारों, दुख का कारण भ्रम और शंकाएं हैं। इनके द्वारा ही हम अपने लिए नए नए दुख पैदा कर लेते हैं। बिना सोचे समझे अंधाधुंध किसी काम को करते रहने से कुछ न कुछ परिणाम तो अवश्य होता है। ये भी संभव है कि ऐसा करने पर भी सहस्त्रों मनुष्यों में से कोई एक पुरुष अपने ध्येय को प्राप्त कर सका हो, परंतु अधिकतर यही देखा गया है कि जब तक समझ बूझ के ढंग से काम नहीं किया जाएगा, जब तक समझ बूझ के साथ ढंग से काम नहीं किया जाएगा, उस कार्य के सभी अंगों को ठीक तौर पर नहीं चलाया जाएगा, तब तक सफलता मिलना असंभव है। जैसे दवा के साथ पथ्य होता है, उसी प्रकार प्रत्येक काम के संबंध में कुछ न कुछ ऐसी बातें भी होती हैं जिन्हें मुख्य कार्य के समान ही निभाना भी अत्यंत आवश्यक होता है। संसार में अधिकतर मनुष्य ऐसे हैं कि जो परमार्थ और परमार्थ के असली रूप को नहीं समझते और न कभी वे उसके समझने का प्रयत्न ही करते हैं। इसीलिए वे उसके पूर्ण लाभ से वंचित रह जाते हैं।
परमार्थ तक पहुंचने के लिए एक रास्ता है जिस पर चलकर हम वहां पहुंच सकते हैं, परंतु इस मार्ग पर चलने वाले मुसाफिर ऐसी आशाओं को लेकर उधर रवाना होते हैं जिनके कारण वे उत्तराखंड न पहुंचकर दक्षिण दिशा में जा पहुंचते हैं और कभी कभी भयानक झंझटों में अपने आप को फंसाकर वहीं नष्ट होकर रह जाते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि इस मार्ग की ओर चलने वाले पथिकों के अंदर आगे चलकर कई प्रकार की ऐसी स्थितियां, सिद्धियां और शक्तियों आने लगती हैं जिनका बाहरी रूप ऐसा दिखाई देता है कि ये हमारे शारीरिक लाभ अथवा सांसारिक पदार्थों के भोग के लिए आई हैं। परंतु यदि हम इनकी ओर ध्यान न दें और आगे बढ़ते चले जाएं, तो ये आत्म साक्षात्कार में हमारी सहायक बन जाती हैं और उनके द्वारा ही हम अनंत सुख प्राप्त करके सुखी बनते हैं। परंतु अपनी गलती से ऐसी शक्तियों को ही हम ध्येय समझकर यदि अपना झुकाव उधर को ही कर देते हैं, तो ये योग शक्तियां हमारा मुंह नीचे की ओर मोड़ देती हैं और हमारा पतन करती हुई थोड़े ही दिनों में वहां लाकर पटक देती हैं कि जहां पर फिर न उन शक्तियों का पता चलता है और न उस मार्ग का, और हम पूरे संसारी मनुष्य बनकर रह जाते हैं, जिसके लिए हमें कभी कभी पछताना भी पड़ता है। यथा मति तथा गति। इस मार्ग पर चलने वालों ने क्या कभी यह विचार किया है कि हम कौन कौन सी सांसारिक आशाओं की गठरी लादे हुए आज इधर को चल रहे हैं? हम पहाड़ की ऊंची चोटी पर पहुंचना चाहते हैं, परंतु हमारे सिर पर इतना बोझ लदा हुआ है कि जिसके कारण हम थकित हुए जा रहे हैं, हमारे पांव लड़खड़ा रहे हैं, हमारी शक्ति जवाब दे रही है। ऐसी दशा में क्या यह संभव नहीं है कि हमारे पांव फिसल जाएं और हम औंधे मुंह किसी खड्डे में गिरकर अपनी हड्डी पसली तोड़ लें? ऐसा होने पर हमारा सारा परिश्रम व्यर्थ हो सकता है। हमें चाहिए कि इस ऊर्ध्व गति के समय बहुत सावधान रहें, आशाओं की गठरी को सिर से दूर फेंक दें और हल्के बनकर जल्दी जल्दी कदम उठाते हुए उस स्थान पर पहुंच जाएं कि जहां से न लौटना होता है और न किसी प्रकार का दुख है। तो आओ देखें रास्ता क्या है, हमारा इष्ट यानी ध्येय क्या है, इस ध्येय को पाने का साधन क्या है, ध्येय और साधन में भेद क्या है। देखना यह है कि हम इस ओर साधन को ध्येय मानकर चल रहे हैं या ध्येय को ही ध्येय समझकर। जिस मार्ग पर तुमको चलना है वो निष्कामता का मार्ग है। यदि तुम अपने मन में किसी लालसा को लिए हुए यहां आए हो या किसी प्रकार की अन्य इच्छा इस लोक की अथवा परलोक की तुम्हारे हृदय में उठ रही है, तो तुमको समझना चाहिए कि हम अपने सही मार्ग से च्युत हो रहे हैं। जो मनुष्य अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए साधन और सत्संग करता है वो वास्तव में जिज्ञासु नहीं है, वो ईश्वर को नहीं चाहता और न उसके लिए यहां आता है। हमारा जो मार्ग है उसमें किसी मनुष्य को यह आशा नहीं रखनी चाहिए कि उसमें ऐसी सिद्धियां और शक्तियां आ जाएंगी कि जिनके द्वारा वो भूत भविष्य का ज्ञाता हो जाएगा अथवा और कोई अद्भुत चमत्कार दिखाने लग जाएगा कि जिसके कारण वो समाज में प्रतिष्ठित समझा जाने लगेगा और सर्वसाधारण उसकी महिमा के गीत गाने लगे। हम किसी तरह
ये वादा नहीं करते कि उनके पाप क्षमा कर दिए जाएंगे तथा अशुभ कर्मों के करने पर भी वो यम दंड से बच जाएगा। तुम लोगों को ये आशा छोड़ देनी चाहिए। हम ये भी वादा नहीं करते कि आज से तुम्हारे सारे कार्य ठीक होंगे और तुम क्लेशों से बचा दिए जाओगे। ये तो सब भोग हैं, चाहे भजन करो या न करो, तुम्हें भोगने ही होंगे। गंडा, ताबीज, झाड़ फूंक, दुआ इत्यादि के द्वारा लोगों को संसारी लाभ हमारे यहां नहीं पहुंचाए जाते। कोई व्यक्ति अपना मुकदमा जीतने की गरज से, परीक्षा में पास होने के लिए, रोजगार और नौकरी के लिए तथा रोगों से निरोग होने के लिए, संतान प्राप्ति के लिए अथवा किसी दूसरे कष्ट को दूर करने के लिए यहां आया है तो वो अधिकारी नहीं है। ईश्वर प्राप्ति के लिए ये सारे ही विचार त्याग देने चाहिए और कभी आशा नहीं रखनी चाहिए कि हम उनकी आगे पीछे की बात बता देंगे। यदि तुम्हें इन बातों की चाहना हो तो इसके लिए भाई संसार में कमी नहीं है, ऐसे लोगों के पास तुम जा सकते हो। कई लोग ये चाहते हैं कि उन्हें कुछ भी परिश्रम न करना पड़े, गुरु अपनी शक्ति से ऊंचे स्थानों पर पहुंचा दे और ऐसी स्थिति कर दे कि उनमें सत्कर्म स्वाभाविक रूप से आ जाए, न कभी पाप कर्म की ओर उनका चित्त जाए और न कभी बुरे विचार उनके अंदर उठें अथवा उनकी बुद्धि इतनी तीव्र हो जाए कि धर्म के रहस्य को समझने के लिए उन्हें तनिक भी दिमाग न लगाना पड़े। भाई ये सब थोथी बातें हैं। भाग्य से अथवा ईश्वर की दया से कोई जिज्ञासु एकदम चाहे इस अवस्था को पहुंच गया हो, परंतु हर एक के लिए यह नियम लागू नहीं हो सकता। प्रत्येक साधक की आंतरिक अवस्था में भेद होता है। कोई शीघ्र ही उन्नति कर जाता है और कोई देर से, कोई बैठते बैठते ही आनंद में डूबकर अपनी सुध-बुध बिसार देता है और किसी को वर्षों बीत जाते हैं परंतु वो वैसा ही दिखाई पड़ता है, एकदम भी आगे नहीं चल पाता। ये सब बातें अपनी पात्रता और संस्कारों पर निर्भर करती है। कई लोग तो साधन के समय अद्भुत अद्भुत प्रकाश दृष्टिगोचर होते हैं और कई प्रकार के नए नए शब्द अंतर में सुनाई देते हैं और कई साधकों को कुछ भी अनुभव नहीं होता। वो आंख मूंदे एकदम आगे बढ़ता चला जाता है। किसी को स्वप्न में या ध्यान में नई नई विचित्र बातें अनुभव होती हैं और किसी को कुछ भी नहीं। तो भाई ये सब बीच की बातें हैं, इनकी ओर ध्यान नहीं देना चाहिए। अपने लक्ष्य पर पहुंचने का उद्योग करना चाहिए। लक्ष्य या आदर्श क्या है? सुनो, निष्कामता के साथ कर्तव्य समझकर उसकी आज्ञा का पालन करना और उसकी इच्छा में प्रसन्न रहना, यही धर्म है। धर्म का अर्थ केवल कर्तव्य है। धर्म शास्त्र में इसको दो भागों में बांटा गया है, एक मानसिक धर्म, दूसरा सामाजिक धर्म। मानसिक धर्म के भी दो भाग हैं। एक ये कि जिसका संबंध बाहरी कर्मों से है, जैसे संध्या, प्रार्थना, जप, तप, कीर्तन, व्रत, यज्ञ, बलिवैश्य देव, तीर्थ, दान इत्यादि। इनमें मन इंद्रियों के साथ काम करता है, इसलिए ये बाहरी कर्म कहलाते हैं। दूसरे आंतरिक धर्म वे कहलाते हैं जिनमें केवल मन ही अपना काम करता है। जैसे जैसे प्रेम के साथ निरंतर उसकी याद करना, उस पर दृढ़ विश्वास होना, उससे डरना, संसारी पदार्थों से लगाव कम करना, वैराग्य होना, जो मिले उसी में संतुष्ट रहना, ममत्व और तृष्णा का कम करना, भजन के समय मन को उसकी ओर न हटने देना,
सत्कर्मों की ओर रुचि होना, दूसरों को नीच और बुरा न समझना, दीन दुखियों पर दया करना, क्रोध न करना, अपनी किसी वस्तु के लिए अभिमान न करना इत्यादि, इन सब पर चलना ही पंथ या मार्ग कहलाता है। जिस प्रकार बाहरी कर्म किए जाते हैं, उसी प्रकार भीतरी कर्मों के करने की भी आज्ञा है। जब तक मन का व्यवहार ठीक नहीं होता, तब तक बाहरी कर्म ठीक नहीं हो सकते। जैसे ईश्वर के लिए तुम्हारे मन में पूर्ण श्रद्धा नहीं है, उसका मूल्य तुम नहीं जानते, तो फिर संध्या करने में सुस्ती हो जाएगी या उल्टी सीधी जल्दी जल्दी कर ली जाएगी और उपासना करने के लिए मन तैयार न होगा। तो बाहरी कर्मों के करने में मनुष्य चाहे जितनी होशियारी करे, जब तक मन नहीं संभलेगा तब तक वो अधिक नहीं चल सकती। इसका गढ़ना और उच्च भाव का बनाना अत्यंत आवश्यक है। प्रिय मित्रों, लेख के प्रथम भाग को यही विराम देते हुए अब अगले द्वितीय भाग में सद्गुरु, व्यवहार व त्याग के विषय में पूज्य लाला जी ने जो कुछ कहा उसे सुनकर धारण करने का प्रयास करेंगे। आइए अब सुनते हैं श्री पूज्य लाला जी महाराज का प्रिय भजन उठ जाग मुसाफिर भोर भई, जो हमें सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। वर्ष 2004 में बसंत पंचमी के दिन जन्मे अवध के मशहूर क्रांतिकारी कवि श्री वंशीधर शुक्ल द्वारा लगभग 100 वर्ष पूर्व लिखा गया ये चेतावनी गीत स्वतंत्रता आंदोलन के दिनों में भारत के गांव में प्रत्येक घर में गाया जाता था। कवि ने ईश्वर भक्तों को जगाने के लिए कहा है कि सुबह होने पर नींद व आलस्य को त्याग कर जागना होगा। यदि सोते रहोगे तो सब कुछ खो दोगे। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। उठ नींद से आंखें खोल जरा, और अपने रब में ध्यान लगा। यह प्रीत करन की रीति नहीं, यह प्रीत करन की रीति नहीं, प्रभु जागत है तू सोवत है। ईश्वर का ध्यान करने का यही तो वक्त है, अतः उठो, जागो। सुबह की लालिमा पुकार पुकार कर आगे बढ़ने को कह रही है। प्रेम करने की ये कैसी रीति है? प्रभु जाग रहा है और तुम सो रहे हो। प्रभु जो दे रहे हैं उसे प्राप्त करो। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है, जो सोवत
है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। जो कल करना है आज कर ले, जो आज करना है अब कर ले। जब चिड़ियों ने चुग खेत लिया, जब चिड़ियों ने चुग खेत लिया, फिर पछताए क्या होवत है। हमारे बुजुर्ग कहा करते थे, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करोगे कब। उम्र बीत जाने पर फिर पछताने से क्या लाभ। अतः उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहां जो सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। नादान भुगत करनी अपनी, नादान भुगत करनी अपनी, है पापी पाप में चैन कहां। जब पाप की गठरी शीस धरी, जब पाप की गठरी शीस धरी, फिर शीस पकड़ क्यों रोवत है। गुरु तो आगाह करके समझाते हैं, यदि साधक अपने पापों के लिए प्रायश्चित नहीं करता तो फिर सिवाय रोने व पछताने के कुछ नहीं रहता। इसीलिए तो कहते हैं प्रतिदिन प्रभु से प्रार्थना करें कि हे प्रभु मेरे तमाम पापों को क्षमा कर, हे प्रभु मुझे अपनी मर्जी पर चलने की ताकत दे, हे प्रभु मुझे गुरु से सच्चा प्रेम दे। ऐसी प्रार्थना के साथ पुरुषार्थ करते हुए कर्तव्य मार्ग पर लगने से ही कल्याण हो सकता है। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुमूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुवाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। सर्वेषामेव दानानां विद्यादानं विशिष्यते, सर्व विद्या प्रदानेषु ब्रह्म विद्या गिरीयसी। अर्थात सब प्रकार के दानों में विद्या का दान बढ़कर है और विद्यादान में ब्रह्म विद्या का दान सर्वोत्तम है। यही दान परम पूज्य लाला जी महाराज ने जीवन पर्यंत किया, जो आज हम सबका मार्गदर्शन करता है। सर्वप्रथम समर्थ सद्गुरु की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हुए फिर परम पूज्य लाला जी महाराज ने परमार्थ के लिए व्यवहार की वे बातें बताईं जिन्हें हमें ग्रहण करना है और यम नियम के अंतर्गत जिन्हें हमें त्यागना होता है। हो सकता है आज के सामाजिक परिवेश में कुछ बातें स्वीकारने में उपापोह की स्थिति हो,
परंतु हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि वेद सम्मत ईश्वरीय शाश्वत सिद्धांतों को बदला नहीं जा सकता। उदाहरण के तौर पर स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी ने जोर देते हुए कहा था कि बिना हृदय की व्याकुलता के और बिना कामनी व कांचन का त्याग किए ईश्वर का दर्शन संभव नहीं है। अतः हमें तर्क वितर्क से दूर रहकर संतों की पवित्र वाणी को ब्रह्मवाणी मानकर उन पर पूर्ण श्रद्धा व विश्वास के साथ अमल करना होगा और यही हम सबके लिए हितकर व उपयोगी सिद्ध होगा। तो आइए मेरे प्यारों, दुख का कारण समझने के बाद अब हमें दुख के निवारण के विषय में समझ लेना चाहिए, जिसमें सबसे पहली बात है समर्थ सद्गुरु की आवश्यकता। अपने अंदर की जो खराबियां हैं, यानी जो विकार हैं, समझ में कम आती हैं। यदि आ भी जाएं तो मनुष्य को उनके ठीक करने का उपाय मालूम नहीं होता, और मालूम भी हो तो मन की खींचातानी के कारण उस पर आचरण बड़ा कठिन हो जाता है। इसलिए इन आवश्यकताओं को समझने तथा अपने विकारों को दूर करने के लिए किसी आदर्श गुरु को ढूंढना होता है और उसी की शिक्षा के अनुसार चलना पड़ता है। गुरु का काम है कि वो निस्वार्थता के साथ अपने शिष्य को समय समय पर सचेत करते रहें। उनके अंदर जो विकार हैं उन्हें दूर करने की क्रियाएं बताते रहें। मन की दुरुस्ती के बिना साधन और अभ्यास नहीं होता। इसलिए गुरु का काम है कि शिष्य को किसी न किसी आंतरिक साधन में अवश्य लगा दे, परंतु वो साधन ऐसा हो जो शिष्य की अवस्था और समय के अनुसार ठीक हो तथा जिसको वो कर सके। ये संसार नाम और रूप से बना है, ब्रह्म का भी नाम और रूप है। इसलिए साधन में भी इन्हीं से काम लेना होता है। इनमें से एक शब्द योग और दूसरे को दृष्टि योग कहते हैं। अच्छा तो ये होता है कि ये दोनों साथ साथ चलें। अब हम व्यवहार की बात करेंगे, क्योंकि व्यवहार ठीक हुए बिना परमार्थ नहीं बनता। इसलिए आगे हम व्यवहार के बारे में कुछ बतलाते हैं, उसे सुनो। सांसारिक और मानसिक रीत रिवाज के पालन करने को व्यवहार कहते हैं। इसमें आचार विचार, लौकिक और कौटुंबिक सभी रीतियां सम्मिलित हैं। हमारी रहन सहन कैसी हो, हम दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करें, ये सब व्यवहार के अंतर्गत आता है। व्यवहार के संबंध में आओ पहले उन बातों पर विचार करें जो तुम्हारे इस मार्ग के लिए लाभदायक हैं। जिस पंथ या परंपरा के तुम अनुयायी बने हो तथा जिस पथ पर तुम जाना चाहते हो, उसके संपूर्ण मार्गदर्शन, रीति नीति और विधि विधान को जाने बिना उससे लाभ नहीं उठा सकते। तुम्हें चाहिए कि समय समय पर जो शिक्षाएं और निर्देश तुम सुनते हो उन्हें लिख लो। कभी कभी एकांत में बैठकर विचार करो और उन्हीं के अनुसार अपने जीवन को बनाओ। जो पुस्तकें यहां से प्रकाशित हों उनको ध्यानपूर्वक पढ़ो अथवा किसी दूसरे से सुनो, फिर उन पर मनन करो। उसके पश्चात अपने से मिलान करो। जो कमी अपने में देखो उसे जल्दी से पूरा कर डालो। नित्य नियम जैसे संध्या, पूजन,
भजन, उपासना को कभी भी भूल कर भी मत छोड़ो। यदि उस समय तुम्हारे मार्ग के और साथी सत्संगी लोग मौजूद हों तो तुम सब मिलकर एक जगह एक साथ बैठकर इस कार्य को प्रेम और सच्ची निष्ठा के साथ करो। इससे तुम और भी जल्दी सफल हो जाओगे। अपने सत्संग के नियम बना लो और दृढ़ता के साथ उनका पालन करो। जो कोई मनुष्य अकारण आलस्य अथवा भूल से नियमों का पालन न करे, उसे दंड के रूप में पश्चाताप करना, व्रत रखना, दान देना इत्यादि इस तरह का विधान सत्संग में हुआ करता है। नेक कमाई करो। खेती बाड़ी, नौकरी, व्यापार, जिम्मेदारी इत्यादि से जो कुछ भी आमदनी तुमको हो उसका एक भाग धर्मार्थ निकालो और सत्संग में जमा करो। फिर उससे ऐसे काम करो जो दूसरों के लिए लाभप्रद हों। तुम्हारे अकेले की उन्नति से कुछ नहीं होगा। स्त्री, बच्चों और अपने अन्य कुटुंबियों को भी इधर लगाओ, जिससे तुम्हारे घर का वायुमंडल शुद्ध और शांत हो जाए। एक से विचार के मनुष्यों में ही प्रेम हो सकता है। बिना सब लोगों में प्रेम हुए अशांति दूर नहीं हो सकती। ऐसा करने के लिए दिन रात में कोई एक समय ऐसा नियत करो कि उस समय सब लोग मिलकर धर्म संबंधी चर्चा किया करें, मुख्य मुख्य धार्मिक पुस्तकें पढ़ें और उनको दूसरों को समझाएं, अथवा जो बातें तुम कहीं बाहर से सुनकर आओ और वे सबके लिए लाभदायक प्रतीत हों तो उन्हें घर वालों को अवश्य बताओ। हमने पहले संक्षेप में उन बातों को बताया जिन्हें तुम्हें ग्रहण करना है। अब आगे व्यवहार की उन बातों को बताते हैं जिनको तुम्हें त्यागना होगा, और इस त्यागने को ही यम नियम कहते हैं। क्या त्यागना है, क्या यम नियम अपनाना है? वो ये है कि भोजन सादा और सात्विक ग्रहण करो। किसी प्राणी को मत सताओ। मांस, मदिरा, नशे की चीजें, यहां तक कि प्याज, लहसुन इत्यादि और गरम मसाले, ये सब खाना छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये सब इस मार्ग के लिए हानिकारक है। कभी भी किसी स्त्री या पुरुष को कुदृष्टि से मत देखो। स्त्रियों और लड़कों से अधिक मेल न रखो। अकेले में उनके पास मत बैठो। रात्रि में उनके साथ निवास मत करो। इसी तरह स्त्रियों को भी चाहिए कि वे बिना किसी मजबूरी के पर पुरुषों के सामने न जाएं, चाहे वो गुरु या रिश्तेदार ही क्यों ना हो। और यदि जाना ही पड़े तो अपने शरीर के अंगों को खूब ढक लें और किसी दूसरी स्त्री या बच्चे को साथ ले लें। अपने वस्त्रों को स्वच्छ और शुद्ध रखो। कपड़े सादा पहनो, फैशन न बनाओ। अधिक जेवर और कीमती कपड़ों के पहनने से अभिमान आता है। दिखावा और बनावट से दूर रहो। ऐसा कपड़ा पहनो कि जिसमें शरीर के अंग दिखाई न पड़े। धोती इत्यादि इतनी लटका कर मत पहनो कि मल मूत्र अथवा गंदे पानी की छींटें उन पर पड़ें। शुद्धता का पूरा ध्यान रखो। आजकल सब बातों में दिखावा बढ़ गया है। मनुष्य की जो कुछ हैसियत है उससे ज्यादा अपने आप को साबित करना चाहता है। शादी, व्यवहार, रस्म रिवाज, न्योता पनौता, लेने देने और कपड़ों इत्यादि में लोग कर्ज लेकर खर्च कर डालते हैं और फिर अशांति और दुख उठाते हैं। ये बहुत बुरा है।
जितने तुम हो या जो कुछ तुम्हारी हैसियत है उतना ही दूसरों पर प्रकट करो। सच्चाई और सादगी बड़ी अच्छी चीज है, इससे दुनिया में बड़ी इज्जत होती है। किसी की मृत्यु हो जाने पर, अगर किसी की मृत्यु हो गई है तो रोने के बजाय प्रार्थना करो, मन ही मन शांति पाठ करो और बच्चों को फिजूल खर्ची की आदतों से रोको। इसी तरह 13वीं आदि पर बहुत ज्यादा खर्चा न करो, गरीबों पर दया करो। झूठी नालिश, झूठी गवाही, सूद और रिश्वत से बचो। चुगली, निंदा, झूठ, कपट, धोखा, शास्त्रार्थ, बट्टा, जुआ, चोरी तथा ताश, गंजफा खेलना, कबूतरबाजी, थिएटर इत्यादि ऐसे तमाशे जिनसे वृत्ति खराब हो, देखना, शराब या भंग बेचना, बिना काम के निठल्ले पड़े रहना, ज्योतिषी व रमल वालों के आगे पीछे की बातें पूछना, देवताओं को इष्ट मानना, कुत्ते बिल्ली इत्यादि पालना और उनको छूना, चित्र बनाना, भूत प्रेत मीर मसान पूजना इत्यादि इस प्रकार की बातें त्यागने योग्य हैं और इनको त्याग कर ही आगे बढ़ा जा सकता है। स्त्रियों को चाहिए कि वे पुरुषों की आज्ञाकारिणी रहें, उनसे राय लेकर अपनी गृहस्थी का काम चलाएं और धन को फिजूल खर्ची में न उड़ाएं, बिना पूछे किसी दूसरी जगह न जाएं, पति की इज्जत करें, उनसे प्रेम का व्यवहार करें, उनसे कभी कटु वचन न बोलें, न कभी कठोर शब्दों में उत्तर दें। इसी प्रकार पुरुषों को भी चाहिए कि वो स्त्रियों की हर बात का ध्यान रखें, उनसे प्रेम का बर्ताव करें। सरल और सादा जीवन बनाना ही फकीरी या साधुता है। इसमें आकर पीरी मुरीदी यानी गुरुडम का ढोंग रचना, ताबीज, गंडा, झाड़ फूक करना तथा करामात दिखाते फिरना, ये सब बहुत बुरा है। इससे मनुष्य पतित होता है, मनुष्य इससे पतित हो जाता है, अतः इनसे बचना चाहिए। और यही नहीं, चुपचाप प्रेम के साथ उसका भजन करो। जिस मार्ग को पकड़ा है उसमें श्रद्धा और विश्वास रखते हुए आगे बढ़े चलो। अमीरों और बुरे लोगों की सम्मत से बचो। ईश्वर दया करेगा और तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। यही है वो सार गर्भित उद्बोधन जो अब से 100 वर्ष पूर्व बहुत सोच विचार के बाद परम पूज्य लाला जी महाराज ने पहले स्वयं लिखा और फिर स्वयं ही पढ़कर भंडारे पर सुनाकर युगों युगों के लिए हम सबका मार्ग प्रशस्त कर दिया। उनके प्रति हम सबकी सच्ची श्रद्धांजलि आज यही होगी कि हम उनकी अमृत वाणी को, इन दोनों भागों को बार बार सुनकर चिंतन करें, वह अमल में लाकर अपने जीवन को सार्थक करें। प्रियजनों, आइए अब सुनते हैं गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित श्री पूज्य लाला जी महाराज का प्रिय भजन, जो हमें प्रेरणा देता है कि ईश्वर पर पूर्ण रूपेण आश्रित हो जाने पर फिर कोई चिंता की आवश्यकता ही नहीं है। इस भजन में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जो भगवान का भक्त होता है, भगवान उसकी सहायता स्वयं करते हैं, फिर उसका कौन क्या बिगाड़ सकता है। जानकी नाथ सहाय करे जब कौन बिगाड़ करे नर तेरो। जानकी नाथ सहाय करे जब कौन बिगाड़ करे नर तेरो। जानकी नाथ सहाय।
सूरज मंगल सोम भृगु सुत बुध और गुरु बरदायक तेरो। सूरज मंगल सोम भृगु सुत बुध और गुरु बरदायक तेरो। राहु केतु की नाही गम्यता, राहु केतु की नाही गम्यता, संग शनीचर होत हुचेरो। जानकी नाथ सहाय करे जब कौन बिगाड़ करे नर तेरो। जानकी नाथ सहाय। गोस्वामी जी कहते हैं कि छहों ग्रह सूर्य, मंगल, चंद्रमा, शुक्र, बुध और बृहस्पति ये सब आपको वरदान देंगे। राहु केतु आपके पास नहीं आ सकते और उनके साथ शनि भी गायब हो जाएंगे। जानकी नाथ सहाय करे जब कौन बिगाड़ करे नर तेरो। जानकी नाथ सहाय। दुष्ट दुशासन विमल द्रौपदी चीर उतार कुमंतर प्रेरो। दुष्ट दुशासन विमल द्रौपदी चीर उतार कुमंतर प्रेरो। ताकि सहाय करी करुणा निधि, ताकि सहाय करी करुणा निधि। बढ़ गए चीर के भार घनेरो। जानकी नाथ सहाय करे जब कौन बिगाड़ करे नर तेरो। जानकी नाथ सहाय। दुष्ट दुशासन ने बुरे इरादे से द्रौपदी के वस्त्र उतारने का प्रयास किया था, परंतु द्रौपदी के पुकारने पर उस समय भी दयालु प्रभु स्वयं प्रकट हुए और उसकी मदद की। उसके वस्त्र की लंबाई बढ़ाकर इतना भारी बना दिया कि दुशासन थक कर चूर चूर हो गया। जानकी नाथ सहाय करे जब कौन बिगाड़ करे नर तेरो। जानकी नाथ सहाय। जाकी सहाय करी करुणा निधि, ताके जगत में भाग बड़ेरो। जाकी सहाय करी करुणा निधि, ताके जगत में भाग बड़ेरो। रघुवंशी संतन सुखदाई, रघुवंशी संतन सुखदाई। तुलसीदास चरणन को चेरो। जानकी नाथ सहाय करे जब
कौन बिगाड़ करे नर तेरो, जानकी नाथ सहाय। जब करुणा सागर भगवान किसी की मदद करते हैं तो उसका भविष्य शानदार हो जाता है। रघुकुल के स्वामी संतों को सदा सुख देने वाले हैं। विनम्रता की पराकाष्ठा को छूते हुए तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं तो बस उनके चरणों का सेवक हूं। जानकी नाथ सहाय करे जब, कौन बिगाड़ करे नर तेरो, जानकी नाथ सहाय करे जब, कौन बिगाड़ करे नर तेरो, जानकी नाथ सहाय। बंधुवर, अगर आपको ये वीडियो और प्रयास अच्छा लगा हो तो हमारे YouTube चैनल राम समाधि आश्रम संत थानेदार को सब्सक्राइब करते हुए लाइक करने की कृपा करें, अधिक से अधिक शेयर करें और एक विनम्र निवेदन है कि आध्यात्मिक लाभ हेतु वीडियो को पूरा सुना करें। कमेंट करके हमें ये अवश्य बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।